हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। गाइस, कल का न्यू मून और सोलर एक्लिप्स की एनर्जी बहुत सारे डीएम और डीएफ के ऊपर बहुत लंबे समय तक का एक इफ़ेक्ट छोड़कर गई है। जितनी भी कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं, जितनी भी कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं, वो सभी ट्विन फ्लेम्स के ऊपर एक डीप लेवल तक का इफ़ेक्ट छोड़कर जाती है, क्योंकि उनके अंदर वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। उस वक्त की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतनी वाइब्रेंट होती है, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की होती है कि उसकी चपेट में जब आप आते हो तब आपके ऊपर उसका इफ़ेक्ट छोड़े बिना वो नहीं जाती। कल का जो न्यू मून था और जो सोलर इक्लिप्स था, इसने वो बचा कुचा काम किया है उन हाईली अवेकन डीएफ डीएम के लिए, जो शायद वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। यूनिवर्स के डिवाइन के मैसेजेस को शायद डिकोड नहीं कर पा रहे थे कि अ, अब क्या बचा है। ये अब क्या बचा है ना, ये जब आंसर नहीं मिल पा रहा था, तो कल वो अंदर से स्टर हुआ है। और इस न्यू मून और सोलर इक्लिप्स की एनर्जी 2 दिन से, या फिर बहुत सारे लोगों ने 24 आवर्स पहले ही रिसीव करना स्टार्ट कर दिया था, जब उनकी एनर्जीज में उन्होंने चेंज देखना स्टार्ट किया था। और हो सकता है आज के दिन भी आपकी यही एनर्जी बनी रहे। बहुत सारे डीएम डीएफ जो है वो जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, वो चीज़ क्या थी सबसे पहले वो समझेंगे। आप लोगों ने बहुत सारा इनर वर्क किया है, बहुत सारी हीलिंग्स की है, लेकिन कहीं न कहीं, कभी न कभी कुछ न कुछ छूट जाता है, हमारे अंदर वो रह जाता है। तो इस न्यू मून ने आपके अंदर जैसे एक चम्मच घुमा दिया है इस पानी में, और नीचे जमा हुआ वो जो सारा धूल कचरा है वो सारा ऊपर लेकर आया। अब उसमें था फ़ियर, उसमें था इनसिक्योरिटी, उसमें था अटैचमेंट, उसमें था एक्सपेक्टेशन। एक अजीब तरीके की एक एनर्जी आई थी, और कुछ लोगों की तो अभी ऑलरेडी डिज़ॉल्व होना स्टार्ट हो चुकी होगी, और कुछ लोगों की अभी 24 आवर्स में ख़त्म भी हो जाएगी। ये मैं हाईली डीएम और डीएफ की बात कर रही हूँ, जिनकी एनर्जी अपने आप से डिज़ॉल्व हो जाएगी। बाकी जो मिड जर्नी में है, जो न्यूली अवेकन है, उनका तो काम है अभी तक अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको अभी तक वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा जहाँ यूनिवर्स आपके लिए सामने से काम करते हैं। यूनिवर्स ये सारी चीज़ें आपको गिफ्ट तब देते हैं जब वो आपके एफ़र्ट्स देखते हैं। और एफ़र्ट्स मतलब ये नहीं है कि आप कितना टाइम पूजा अर्चा कर रहे हो, कितना टाइम पूजा पाठ में डाल रहे हो, कितने टाइम आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो। ये एफर्ट्स नहीं होते। आप अपने आप को कितने अच्छे से समझ रहे हो, अपने अंदर की चीज़ों के लिए क्या आप जागृत हैं, क्या आप अपनी एनर्जीज को समझ पा रहे हैं, क्या आप अपने अंदर झांक पा रहे हैं, इसके लिए आप क्या एफर्ट कर रहे हैं। ये जब आपके एफर्ट यूनिवर्स देखते हैं, और जब आपकी वो पुकार को सुन लेते हैं कि अब शायद हमने सारा चीज़ कर लिया है और अब हमें नहीं समझ में आ रहा, तब जाकर वो स्टेप इन करते हैं और आपकी हेल्प के लिए वो सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर जो डीएम है, डीएम के साथ जो हुआ है, थोड़ा सा वो इनसिक्योर हो गए थे। थोड़ा 3D की चीज़ों में उलझ गए थे। इनफैक्ट 3D की ही चीज़ों पे हो सकता है 24 to 48 आवर्स उनका फोकस ज़्यादा रह चुका था, कि फाइनेंसिस, करियर, या फिर ग्रोथ और स्टेबिलिटी। ये चीज़ें उनके दिमाग में ज़्यादा घूम रही थी, और इन्हीं चीज़ों की वजह से उनके अंदर एक अजीब सा डर, एक अजीब सी इनसिक्योरिटी देखी गई है। ये मैं कलेक्टिव डीएम की बात कर रही हूँ। और
शायद इसी की वजह से जो एनर्जी डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि वो चीज़ें डीप डाउन उनके अंदर थी और वही चीज़ें सरफेस पे आई है कि दोबारा से रीफोकस्ड इन चीज़ों के ही ऊपर होना, ना कि अ, अपने आप को समझना। कुछ डीएम जो है वो अपने आप को समझना स्टार्ट करे थे, लेकिन अभी पहले अंदर की ही चीज़ें जब तक आप साफ नहीं करोगे, तब तक कोई नई चीज़ उसमें ऊपर से डालने से वो चीज़ मिक्सअप हो जाएगी एंड एवरीथिंग विल बी स्पॉइल्ड। तो डिवाइन पहले आपके अंदर की चीज़ों को ऊपर निकालते हैं। अब उसमें बहुत सारे तरह का फियर भी था। फियर इन द सेंस कि फ्यूचर स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा फियर था डीएम के अंदर। जो भी कुछ वो कर रहे हैं, हो सकता है किसी जॉब में है तो प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना सारा कुछ तो कर रखा है। अगर कोई बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, और कब तक मैं इसमें सक्सेसफुल हो सकता हूँ, स्टेबिलिटी कब तक आएगी, फाइनेंसेस कब तक बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, मेरी ग्रोथ अच्छे से कैसे होगी। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वो इनसिक्योर होते हुए, फियर में जाते हुए नज़र आए हैं। और एक अजीब सा पेन उनके अंदर है कि इतनी सारी चीज़ों में उन्होंने ये अभी तक तो कर भी रहे थे, और इन सारी चीज़ों में उन्होंने इग्नोर किया है अपने डीएफ को। इस चीज़ का भी उन्हें पेन हुआ है। सो ये सारी ही चीज़ें उनके अंदर देखी गई है। और सेम वे में डीएफ के अंदर भी एक अजीब तरीके का पेन था। हो सकता है कि ये जो पेन था वो सेपरेशन का पेन हो सकता है, बात ना होने का पेन हो सकता है, डीएम के ध्यान ना देने का पेन हो सकता है, डीएम को खोने का डर हो सकता है, डीएम के साथ दोबारा से कभी मिल पाएंगे कि नहीं, ये इस तरीके की कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है। और इसी के चलते कुछ डीएफ डीएम के साथ अटैचमेंट बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। सो ओवरऑल दोनों के ऊपर डिवाइन ने बहुत अच्छे से काम किया है। अंदर ही छुपी चीज़ें नीचे से ऊपर लेकर आए हैं, और ये एनर्जीज बहुत सारे लोगों ने कल डेफिनेटली फील की होगी। जैसे दिन खत्म हो रहा है, वैसे वैसे आपकी एनर्जीज धीरे धीरे सेटल हो चुकी होंगी और फिर से आप अपने ट्रैक पर आ चुके होंगे। गाइज, ये सब इसलिए होता है क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के डीएम और डीएफ को बैलेंस नहीं कर रहे हो, जब आप अपने आप को अच्छे से समझ नहीं रहे हो, तब तक ये चीज़ें आपको इम्बैलेंस की तरफ लेकर जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप को समझते हो, आप धीरे धीरे जर्नी को समझने लगते हो, आपकी ग्रोथ होती है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग फास्ट लेवल पे होती है, और आप 3D लेवल में भी चीज़ें सक्सेसफुली करने स्टार्ट कर देते हो। तो अभी आज मैंने सुबह सुबह ही पोस्ट डाला है गाइस, इस श्रावण स्पेशल डाला है। ये एक डिवाइन गाइडेंस हुई है 21 डेज की डिस्टेंस हीलिंग, शिवा शक्ति हीलिंग की। मैंने इमीडिएटली इसकी पोस्ट बनाई है और इसकी पोस्ट मैंने कम्युनिटी में डाली है। ये एक डिस्टेंस हीलिंग है और 21 डेज तक ये पूरे श्रावण में हम करेंगे। हमारे ही अंदर की इनर मस्कुलाइन और इनर फेमिनाइन की हीलिंग करेंगे, क्योंकि हमने बाहर की चीज़ों में जो कुछ हमें चाहिए, जब तक वो आपके अंदर नहीं है, वो बाहर बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो जो डीएफ ये चाह रही हैं कि मेरे डीएम बात नहीं कर रहे, मेरे डीएम कांटेक्ट नहीं कर रहे, मैं तो कब से ब्लॉक हूँ, मैं कब से सेपरेशन में हूँ, क्योंकि आप अपने अंदर के ही मास्कुलाइन से अभी तक यूनाइट नहीं हो। या फिर अगर आप डीएम हो तो आप अपने अंदर की ही फेमिनाइन से यूनाइट नहीं हो। तो इन एनर्जीज को सबसे पहले आपको हील करना है। इसको पहले स्पिरिचुअलिटी की तरफ से मैं बात कर रही हूँ कि पहले इसको आप हील कीजिए, पहले अपने अंदर की चीज़ें ठीक कीजिए, फिर आप बाहर की चीज़ें ठीक कर सकते हैं। और बाहर की चीज़ें ठीक करने के लिए आपको 3D का इनर वर्क अलग से करना होता है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और इसी की वजह से 3D की जर्नी स्टक लगती है, जबकि आप 5D में बहुत सारी चीज़ें कर चुके होते हो। सो जिसको ये कॉलिंग होती है कि मुझे भी ये इनर मस्कुलाइन और इनर फेमिनाइन की हीलिंग करनी है, 21 डेज की डिस्टेंस हीलिंग में, शिवा शक्ति की हीलिंग में मुझे एनरोल करना है,
ये डेफिनेटली इन्वॉल्व हो सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, पेड हीलिंग है। आप इसकी एनर्जी एक्सचेंज के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मेरी तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो गाइज धीरे धीरे एनर्जी सेटल हो रही है। जो डिवाइन आपसे एफर्ट करवाना चाहते हैं वो एफर्ट भी आपको करने पड़ते हैं, और उन एफर्ट्स को समझने के लिए पहले आपको पूरी तरीके से अवेकन होना, आपकी इंट्यूशन के ऊपर आपको ट्रस्ट करना, और आपको सही इंट्यूशन आ रही है इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। और ये तब आप कर सकते हो जब आपके सभी चक्रास फुली अलाइंड हैं, हील्ड हैं, और आप यूनिवर्स के साथ डीपली कनेक्टेड हो। आप इनफैक्ट एक छोटे से इंसेक्ट ने लेकर आया हुआ मैसेज भी डिकोड कर पा रहे हो। तब जाकर आप एक 5D का आपका काम खत्म हो रहा है और अब जाके आपका 3D का काम शुरू हो रहा है, ये आप समझ सकते हो। और 3D के काम के लिए ही आप 3D का इनर वर्क आपको करना चाहिए होता है, और वही आपका एक बेसिक चीज़ होती है जहाँ पर जर्नी स्टक है। सो गाइज अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी जर्नी समझ नहीं आ रही है, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या काम करना है, आप एक साइकिक रीडिंग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई हीलिंग लेनी है, यहाँ पर अभी 7 चक्रा की क्लींजिंग, हीलिंग, बैलेंसिंग डीप डीएनए पे आपके काम हुआ है, और इसी के साथ साथ आपकी सबकॉन्शियस पे भी काम हुआ है। इसीलिए सबकॉन्शियस और डीएनए की क्लींजिंग हीलिंग की भी मैं यहाँ पर रिकमेंड कर रही हूँ, 7 चक्रा की हीलिंग की मैं बात कर रही हूँ। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और हीलिंग लेनी है, जैसे कि कल एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आए हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपको नहीं मिले हैं और अगर आप एंसेस्टर हीलिंग करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी अभी यहाँ पर ये सही समय है। और इसी के साथ साथ हाईली रिकमेंडेड है, इस श्रावण मास में आपको शिव शक्ति की हीलिंग डेफिनेटली करनी चाहिए। इसके रिजल्ट बहुत ब्यूटीफुल आने वाले हैं, क्योंकि ये एक अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग आई हुई गाइडेंस है और मैंने इमिजिएटली इसको कम्युनिटी पोस्ट में डाला है। सो गाइज अगर किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करनी है, मेरा नंबर स्क्रीन पर है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप कर मुझे मैसेज करना है, मेरी तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा। कोई भी प्लीज़ डायरेक्टली मैसेज ना करें। और बहुत सारी डीएफ जो हैं वो मुझे मैसेज करती हैं कि क्या आपसे बात हो सकती है। आई एम सो सॉरी गाइज, मैं डायरेक्टली बात नहीं कर पाऊँगी, इतना टाइम नहीं होता है। आप खुद सोचिए, अगर दिन भर मैं आप लोगों से सिर्फ बातें करती रहूँगी, मैं अपना काम कब करूँगी, मैं रीडिंग्स कब करूँगी, मैं हीलिंग्स कब करूँगी, मैं कोचिंग कब करूँगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ बात करना पॉसिबल नहीं होता है, और बात करने के बाद आप अपने जब इश्यूज रखेंगे, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई गाइडेंस आपको मिले, तो गाइडेंस के लिए मुझे रीडिंग ही करनी पड़ेगी, या तो साइकिक या तो फिर टैरेट। तो अगर मुझे रीडिंग करनी है तो इससे अच्छा है आप डायरेक्टली, जब आप गाइडेंस के लिए ही सारी चीज़ें बता रहे हैं तो आप एक रीडिंग ही बुक कीजिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इन टॉकिंग। दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू कन्वे दिस मैसेज। तो आई होप कि आप समझ जाओगे कि बात करने से तो, टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है कि आप डायरेक्टली एक रीडिंग बुक करो, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, और आप इजीली कनेक्ट करके एक गाइडेंस भी ले सकते हैं, आपको आगे क्या करना है, आपके ब्लॉकेज समझ सकते हैं। सो ईजी वे में आप कनेक्ट कीजिए एक रीडिंग बुक करके। डायरेक्टली मैं बात नहीं कर पाऊंगी, इतना टाइम नहीं होता है गाइस। मैंने कॉल कंसल्टेशन और काउंसलिंग भी अभी बंद की है, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत शॉर्ट टाइम है, मैं इतना टाइम वहाँ पर नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है, तो गाइज आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।